भर में लोगों से कहना चाहता हूं, कम मेक इन इंडिया। देश में बीते 5 सप्ताह से कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों में नया उपस्वरूप JN.1 पाया जा रहा है, लेकिन अब इसके प्रसार में वृद्धि हुई है। बीते एक सप्ताह में जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए आए मरीजों के सभी सैंपल में ये नया उपस्वरूप मिला है, जो वर्तमान में दुनिया के 40 से अधिक देशों में संक्रमण को बढ़ावा दे रहा है। साथ ही देश के 11 राज्यों में कोरोना बढ़ रहा है। भारत के जीनोमिक्स कंसोर्टियम यानी इंसोकॉग ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को सौंपी रिपोर्ट में बताया कि पिछले महीने नवंबर में जीनोम सीक्वेंस के दौरान देश के पहले 4 JN.1 संक्रमित मामले सामने आए, लेकिन इस महीने 17 मरीजों में ये स्वरूप पाया गया। कुल 8 सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग में सभी JN.1 से संक्रमित मिले, जबकि इससे पहले के सप्ताह में 20% और 50% सैंपल में ये पाया गया। नई दिल्ली स्थित भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के पूर्व संक्रामक विभागाध्यक्ष डॉक्टर समीरन पांडा का कहना है कि JN.1 उपस्वरूप की R वैल्यू ओमिक्रॉन से ज्यादा देखी जा रही है। इसका मतलब है कि एक से दूसरे या फिर तीसरे व्यक्ति तक संक्रमण प्रसार की क्षमता अधिक है, लेकिन गंभीरता के मामले में ये उतना ताकतवर नहीं है जितना बीते वर्षों में था। वहीं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की कोविड टास्क फोर्स के सह अध्यक्ष डॉक्टर संजीव जयदेवन ने बताया कि JN.1 उपस्वरूप को लेकर कई चिकित्सा अध्ययन सामने आए हैं, जिनसे जाहिर है कि ये बहुत अधिक गंभीर स्वरूप नहीं है, लेकिन ये तेजी से लोगों को अपनी चपेट में जरूर ले सकता है। इंसोकॉग के अलावा नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल ने भी स्वास्थ्य मंत्रालय को रिपोर्ट सौंपी है, जिसमें बताया गया है कि JN.1 का संक्रमण देश के 11 राज्यों तक पहुंचा है। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और महाराष्ट्र के अलावा गोवा, पुडुचेरी, गुजरात, तेलंगाना, पंजाब, दिल्ली और राजस्थान में भी कोरोना संक्रमित मरीज सामने आए हैं, जिनके सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग रिपोर्ट आने का इंतजार है। इंसोकॉग के अनुसार देश के अलग अलग राज्यों को मिलाकर कुल 60 प्रयोगशालाओं के पास जीनोम सीक्वेंसिंग की क्षमता है, लेकिन जनवरी 2020 से अब तक केवल 10 ने ही 10,000 से ज्यादा सैंपल की सीक्वेंसिंग की है। इनमें पश्चिम बंगाल के कल्याण स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोमेडिकल जीनोमिक्स ने सर्वाधिक 34,779 सैंपल को सीक्वेंसिंग किया है। दूसरे स्थान पर हैदराबाद स्थित CCMB ने 22,643 और दिल्ली स्थित NCDC ने 20,842 सैंपल में नए स्वरूपों की पहचान की है। देश की 37 प्रयोगशालाओं ने अब तक 2,000 का आंकड़ा भी पार नहीं किया है। इंसोकॉग के आंकड़े देश में तत्काल जीनोम सीक्वेंस को बढ़ावा देने की सिफारिश करते हैं। इंसोकॉग के विशेषज्ञों ने रिपोर्ट में स्वास्थ्य मंत्रालय से कहा है कि जीनोम सीक्वेंसिंग के जरिए कोरोना के नए स्वरूप की मौजूदगी का पता चलता है। देश में कुल 60 चिकित्सा संस्थानों की प्रयोगशाला में अभी बहुत कम सैंपल का जीनोम सीक्वेंस हो रहा है। रिपोर्ट में सिफारिश की गई है कि राज्यों को जीनोम सीक्वेंसिंग बढ़ाने के लिए निर्देश दिए जाएं, ताकि वास्तविक जमीनी स्थिति सामने आ सके। इंसोकॉग का मानना है कि अभी JN.1 उपस्वरूप के मामले जितने सामने आए हैं, आगामी दिनों में ये संख्या इससे कहीं अधिक हो सकती है। इसलिए जल्द से जल्द जीनोम सीक्वेंसिंग को गति देनी चाहिए। NCDC की रिपोर्ट के अनुसार देश में कुल सक्रिय मरीज 2,669 में से 45 मरीज 10 राज्यों के अस्पतालों में भर्ती हैं। इनमें ICU, वेंटिलेटर और ऑक्सीजन तीनों ही सपोर्ट वाले रोगी शामिल हैं। वहीं 125 से ज्यादा मरीज अस्पतालों में बिना ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं, लेकिन इन्हें IV चढ़ाया जा रहा है। हालांकि एक राहत ये भी है कि 92,80,000 मरीज अपने घरों में आइसोलेशन पर हैं और लक्षणों के आधार पर इनकी निगरानी की जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को बताया कि बीते दिन देश में कोरोना संक्रमण से 6 लोगों की मौत हुई है। केरल में 3, कर्नाटक में 2 और पंजाब में 1 मरीज ने दम तोड़ दिया। वहीं बीते दिन 358 लोग कोरोना संक्रमित मिले हैं, जिसके चलते सक्रिय यानी उपचाराधीन मरीजों की संख्या 2,305 से बढ़कर 2,669 तक पहुंच गई है। चिकित्सा विशेषज्ञों से पता चला है कि सर्दियों में हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है, जिससे संक्रमण जल्दी चपेट में लेता है। ये बात कोरोना और अन्य श्वसन संक्रमण सभी पर लागू होती है। कोरोना से हमें डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन एहतियात बरतना भी हमारे लिए आवश्यक है। ब्यूरो रिपोर्ट, नई दिल्ली।